सोनभद्र के जनपद में बालू खनन हमेशा से चर्चाओं का विषय बना रहता है। वहीं ज्यादातर खनन सड़कों पर अवैध खनन की बात भी सामने आती रहती है, जिसे देखते हुए सोनभद्र डीएम चंद्र विजय सिंह व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवी सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। मानक के विपरीत खनन करने वालों को अधिकारियों के आने की सूचना पहले से ही रही। आपको बता दें कि बड़ा सवाल, अगर यह खनन कार्य इतने देर से मानक के विपरीत हो रहा तो कार्रवाई में इतनी देर क्यों लग रही है। ठीक है, हम चलिए रोल। सर, अभी आपने यहाँ पे आके विजिट किया है, साइट को चेक किया है, इसमें क्या आपको ऐसा दिखा यहाँ पे, और कैसे शिकायत कोई हुई थी या फिर औचक निरीक्षण था ये? देखिए, ये अगोरी क्षेत्र में पड़ता है। ये माइंस की यहाँ पे साइट है। सोन नदी के किनारे तल पर ये 2-3 लोगों को पट्टा मिला है, तो उसमें कुछ शिकायतें मिल रही थी कि अपने क्षेत्र से आगे बढ़ के या कुछ प्रतिबंधित मशीनों से यहाँ पर खनन किया जा रहा था। तो उसको देखते हुए मैं और कप्तान साहब और पूरी खनन की टीम, हम लोगों ने यहाँ पे औचक निरीक्षण किया है और उसमें देखा गया है कि किस पट्टेदार का क्षेत्र कहाँ तक है, क्या उसने आगे बढ़ के खनन किया है और किस तरह की मशीनें, जैसा कि बताया गया कि कुछ बोट्स या जिनको सक्शन मशीन कहते हैं उसका प्रयोग यहाँ पे हो रहा था। और दूर एक जगह पे हमें वो मशीनें 2 जगह मिली हैं, उसको सीज़ करने का निर्देश दिया गया है संबंधित थानाध्यक्ष को। और अगर उन्होंने क्षेत्र से बढ़ के किया है तो जो खनन विभाग की रिपोर्ट है उसके आधार पर उन पर पेनल्टी और बाकी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। खनन में यहाँ पे लीगली तौर पे आपको दिखा होगा कि मानक से विपरीत खनन होते हुए कुछ और चीज़ें जो दिखी हों, जो अलग लगी हों, विशेषकर एनजीटी को नियम को ध्यान में रखते हुए या अन्य माइंस के नियमों में, यहाँ पे आपको और कोई अनियमितता जो मिली? नहीं, अनियमितता मैंने बताई कि जो खान विभाग की रिपोर्ट है और जो हमने मौके पे आके देखा उसमें यही है कि जो सक्शन मशीन है उसका प्रयोग कहीं हद तक इन लोगों ने किया था, जो कि अलाउड नहीं है। और इसके अलावा अपने क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर हट के इन लोगों ने किया है, तो वो भी गलत है। उस चीज़ की भी नियमानुसार जो कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं और प्रतिबंधित मशीनों को सीज़ करने की कार्रवाई के क्रम में अब इन पे अभी क्या मिलेगा, क्या होगा? इनको नोटिस के साथ साथ इनमें इनके पेनल्टी की भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि जो खनन एक्ट है उसमें यह है कि जो जो भी चीज़ ये गलत करते हैं उसके पेनल्टी की व्यवस्था है, उनको चेतावनी भी दी जाती है नोटिस के माध्यम से। अगर फिर भी नहीं सुधरते हैं तो आगे चल के और कठोर कार्रवाई हम करेंगे। ये साइड लीगल आपको दिखी पाई गई अभी तक? ये खंड है, ये यहाँ पे अभी काम बताया गया है कि खंड 2 रिक्त चल रहा है, अभी उसकी ईसी नहीं आई है। तो ये बगल वाला क्षेत्र है, एक पीछे हम क्षेत्र देख के आए हैं, वहाँ पे काम चल रहा था, अभी फ़िलहाल रुका हुआ है। इस वाले क्षेत्र में भी फ़िलहाल काम रुका हुआ है, शायद वो कुछ तैयारी तो कर रहे हैं। माना जाए कि सोनभद्र के डीएम जो हैं अब खनन को लेकर के पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं और माइंस इस तरह गलत खनन नहीं हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि शिकायतें लगातार आ रही थी और माननीय मंडलायुक्त महोदय ने भी इसका संज्ञान लिया है। उनकी तरफ से भी हम दोनों को निर्देश थे कि आप मौके पे जाके देखें, कोई अगर गलत कर रहा है तो उस पे लगातार निगाह रख के हम लोग कार्रवाई करें। जिस तरह से माइनिंग विभाग की तरफ से चेक गेट्स की स्थापना जनपद में 4 स्थानों पर की गई है, तो वहाँ पे भी सख्ती बढ़ाएंगे, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेटिव की, माइनिंग टीम की। तो उससे मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम ये, अगर किसी भी तरह की कोई गलत चीज़ है तो उसको रोकने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ है। माइनिंग गेट्स हैं, वो पूरा बिना नंबर की गाड़ी हो, ओवरलोड हो, वो सब उसको चेक कर लेता है, परमिट को भी देख लेता है। तो बिना परमिट की गाड़ियाँ भी वहाँ से ट्रैक हो जाएंगी। कल रात में भी काफ़ी गाड़ियाँ